सवाल है, क्लास 10वीं का सवाल है। और सवाल में ये कहा जा रहा है कि बताएं कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। ये एक इक्वेशन दिया गया है जहां पर x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया गया है। इसे आपको बताना है क्या यह एक द्विघात समीकरण है। तो इससे पहले आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण होता क्या है? कोई वैसा समीकरण जिसमें कि जो चर पद होता है, चर पद यानी कि जिसका मान बदलता रहता है, यानी कि जिसे हम वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में। चर पद जिसे कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, किसी भी लेटर से डिनोट करते हैं, वो क्या है? चर पद है। यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें कि चर का अधिकतम घात 2 हो, कहीं ना कहीं वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? तो आप कहेंगे सर द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर a इज इक्वल टू नॉट 0, जहां पर a इज इक्वल टू नॉट 0। ये किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यानी कि अगर कोई द्विघात समीकरण है तो वो इसी रूप में होगा। इसका मतलब जरा हम समझते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है कि a इज इक्वल टू नॉट 0, इसका क्या मतलब होता है? दरअसल अगर हम कुछ चीजें अगर देखें यहाँ पर, अगर हम थोड़ा देर के लिए मान ले कि a का मान हम 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं? a का मान 0 ले लेते हैं, तो ये समीकरण कैसे बदल जाएगा? यानी कि 0 गुणे एक्स स्क्वायर, अगर हम a बराबर 0 मान लेते हैं, a बराबर अगर हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, तो 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 0 से गुना होगा जब एक्स स्क्वायर में, तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फाइनली ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर मैं आपसे मैं ये पूछूं, ये जो आया है बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो अचर पद है x, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? यहाँ पे 1 है। यानी कि यह एक रेखिक समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण होने के लिए जो अचर पद है इस पे पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि द्विघात समीकरण का जब हम व्यापक रूप को लिखते हैं तो क्यों लिखा जाता है a इज इक्वल टू नॉट 0। अब हम इस सवाल पे लौटते हैं। ये सवाल में हमें दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या दिया गया है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। हम सभी को a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि ये a माइनस बी के रूप में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे? x वाले को एक साइड कर लेंगे और जो नंबर है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये क्या हो जाएगा? 4 और 1 5 बराबर 2x माइनस 3। अगर हम इसको इस साइड लाते हैं, क्या करते हैं? सबको हम इसी साइड ले आते हैं, यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये 2x प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस 3 में है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 0, यानी कि कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4x, यहाँ पे है माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा? माइनस 6x प्लस का 5 और प्लस का 3 हो जाएगा 8, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। कहीं ना कहीं ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। अगर मैं आपसे पूछूं इस समीकरण में ए का मान कितना है, ए का मान कितना है? ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी कि गुना। एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर के गुना में 1 है। उसी प्रकार मैं आपसे बी का मान पूछूं, यानी कि जो कि b का गुणांक में होता है, b का गुणांक क्या है? तो यहाँ पे b बराबर माइनस 6 हो जाएगा। और c क्या है? यहाँ पे
सी जो लास्ट में अचर पद होता है वो क्या है 8, क्या है सी बराबर 8। तो ये जो समीकरण हमने निकाला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण इसलिए है क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए इज इक्वल टू नॉट 0 के रूप में है। क्या है, इस रूप में है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो आई होप ये द्विघात समीकरण का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, और आइंदा से आप द्विघात समीकरण के किसी भी प्रकार के इस तरह के कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करेंगे, एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ जल्द ही।